एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज की छोटे से प्यारे से लेक्चर में करने वाले हैं हम एडिशन रिएक्शन। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हमारी एडिशन रिएक्शन। कितने टाइप्स की होती है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या अंतर होता है, क्या होता है, सब कुछ जानने वाले हैं। क्योंकि भाई आपको पता है इस वक्त हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जाने थे कि ये टॉपिक्स हमको इसमें कवर करने हैं और उनमें से कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं। जैसे पहला टॉपिक था कार्बोनेशन, हम कर चुके भाई। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड फिजन कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट भी कर चुके हैं जिनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सब भी जान चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम कर रहे हैं भाई। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम कर रहे हैं जिनमें से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भाई केवल 5 टाइप की रिएक्शंस हमने बताई कि इतने टाइप के होते हैं। और ये आपको आगे ना ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस आ जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सर पहली रिएक्शन थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उससे पहले वाले लेक्चर में। भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारे कितने टाइप की थी? 3 टाइप की। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर पहले टाइप की रिएक्शन हमने कर ली है कवर। आज अपना काम है सेकंड टाइप की रिएक्शन करने का जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। उसके बाद करेंगे फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सबको करेंगे 1 बाय 1, छोड़ेंगे किसी को नहीं, हर पॉइंट को करने वाले। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का काम जो है अपना एडिशन रिएक्शन। सर एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब तो सर जोड़ना होता है। एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, रिएक्शन करे, दोनों आपस में आके जुड़ गए, दैट इज द एडिशन। भाई एडिशन मींस क्या होता है? अगर हम आपसे कहें एडिशन मींस क्या होता है, हम बोल सकते हैं सर कोई भी हमारा कंपाउंड ए है प्लस दूसरा कंपाउंड अपने पास बी है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद बना देंगे ए बी, रिएक्शन करने के बाद बना देंगे ए बी। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। भाई हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ये तो अपन को पता है। बात है कि एडिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, उनमें क्या क्या होता है वो हमको जानना है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस की तो हमारे एडिशन रिएक्शन भाई 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होती है सर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आप कहेंगे सर ये नाम कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, इससे पहले जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी तो वहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। बस यहां पर सब्स्टिट्यूशन की जगह कर दिया है एडिशन। अब क्वेश्चन मेरा ये होता है सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरी समझ में आ गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या अंतर होता है? भाई अंतर ये होता है, जैसे मान लीजिए इससे पहले एक एग्जांपल ये मान लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, भाई एल्कीन है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन में H2 से करा देता हूं, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा देता है, Na होता है, PD होता है, PT होता है, किसी की प्रेजेंस में बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन इसके पास, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास, ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सर ये क्यों बताया? भाई ये एक अलग कंपाउंड था, ठीक है, ये अलग कंपाउंड था, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक ही कंपाउंड बना लिया, यानी दोनों जोड़ने के बाद एक कंपाउंड में बन गए। भाई यही तो एडिशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए मैं इस H2 की जगह ले लेता हूं किसको? HCl। मैंने H2 की जगह ले लिया HCl, तो एक जगह H जुड़ जाएगा, दूसरी जगह जुड़ जाएगा Cl। अब सर क्वेश्चन मेरा ये है भाई पहले H जाके जुड़ा होगा या Cl जाके जुड़ा होगा? मुझे ये बताइए, पहले H जाके जुड़ा है या Cl जाके जुड़ा है? भाई इन्हीं के बेस पर इनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सर वो एडिशन रिएक्शन होती हैं जिनमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं है, यहां पर लिखूं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भाई पहला जो अटैक होगा अगर वो न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो रहा है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर पहला अटैक आपका इलेक्ट्रोफाइल द्वारा हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर पहला अटैक आपका फ्री रेडिकल द्वारा हो रहा है तो उसे हम फ्री रेडिकल
एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। सर इसकी डेफिनेशन में इंटरेस्ट नहीं है कि बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत आसान वाली चीजें हैं, हमको जानना सर इसके एग्जाम्पल के साथ समझाइए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए अपने पास है, मान लीजिए हमारे पास क्या, अभी हमारे पास मैंने ले लिया अपने पास है ये CH3, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर भी CH3 है। ठीक है सर, ये हमारा एक कीटोन होता है भाई, आपने नाम सुना होगा बहुत सारे, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, सब कुछ होता है ना, उसमें से RCOR क्या होता है, कीटोन होता है। आपने सुन रखा होगा, समझ रखा होगा, पता होगा, नहीं पता होगा तो फिलहाल के लिए जान लो CH3CO CH3 हमारा कीटोन होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं कराता हूं HCN से, वैसे क्लास 12th में ये रिएक्शन हमारे पास होती है, HCN से रिएक्शन कराते हैं। तो HCN से कराएंगे तो होता क्या, इन दोनों की रिएक्शन होती है भाई, और रिएक्शन होने के बाद बन ये जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर एक OH और दूसरा CN। सर मतलब क्या है, मतलब कहने का ये, यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, H ऑक्सीजन से जाके लग जाता है, CN हमारा कार्बन से जाके लग जाता है। ये रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बता दिया आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसमें कौन पहले अटैक कर रहा है ये तो हमको पता ही नहीं है भाई, अभी पता चल जाएगा होता क्या है। भाई होता ही है, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, देखिए कि ये रिएक्शन हमारी हुई कैसे, ये रिएक्शन हमारी हुई कैसे। तो भाई होता ये है कि अपने पास में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है या नहीं है, बिल्कुल है। सर एक चीज का हमेशा याद रखेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या कि अगर C डबल बॉन्ड O होता है, क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O, तो इनमें हमको पता है पहले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, बताओ कार्बन की या ऑक्सीजन की। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले है ना, FON, फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन आता है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये सब हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ चुके थे, सब कुछ पढ़ चुके हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। सर अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सर ये जो बात है ना, ये हमेशा आपको याद रखने वाली है। जहां भी C डबल बॉन्ड O दिखाई दे, कार्बन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव चार्ज, डन। ओके, एक चीज हमेशा याद रखनी है, दूसरी चीज, ये तो पहले हो गई, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज याद रखने योग्य ये है हमारे पास कि अगर सर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, कहीं नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव हमेशा कहां अटैक करने वाला है, पॉजिटिव। नेगेटिव कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव। क्या सर पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं कर सकता, हम कहेंगे नहीं कर सकता। पॉजिटिव का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, नेगेटिव का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेंगे, जाएंगे, अटैक करेंगे। भाई पॉजिटिव थोड़ी जाएगा, पॉजिटिव तो एक जगह हो गया, भाई मैं जाऊं, आ जाओ अटैक करो, मतलब ये है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर इस वाले केस में बात करें, सर मेरे को कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को पता है कार्बन पर पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव। HCN की बात करो सर, अगर मैं यहां से बात करता हूं HCN की, तो भाई HCN का क्या केस है, सर H प्लस होता है और CN नेगेटिव होता है। भाई यही तो केस है, बिल्कुल है सर। यहां से आएगा अपना CN नेगेटिव, कौन आएगा, CN नेगेटिव। नेगेटिव है सर, नेगेटिव है तो कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पे करेगा। सर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कहां मेरे को मिलेगा, इस C डबल बॉन्ड के कार्बन पर। ये नेगेटिव आया, यहां अटैक किया, कार्बन बोलेंगे सर बॉन्ड तो बना लो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना नेचर है कि अपन 4 बॉन्ड ही बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4। भाई हम 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 के अलावा 5वां बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो CN कहता है कोई दिक्कत नहीं, आपको 5 बॉन्ड बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 ही बॉन्ड बनाओ, लेकिन उसमें से एक बॉन्ड मेरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पहले के एक बॉन्ड को तोड़ने वाला हूं। CN कहता भाई मैं आऊंगा, मैं अपना बॉन्ड बनाऊंगा, तुम्हारा जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेके बैठा ना, उसको एक ही बॉन्ड दे दो, हो गए 4 तुम्हारे पास। मतलब सर ये है, मतलब ये है, यहां पर है CH3, ठीक है, यहां पर है कार्बन, ठीक है, यहां पर है CH3, ठीक है, CNI इधर से यहां पर आके लग गए, ठीक। यहां पर कौन है सर, जो पहले 2 बॉन्ड लेके बैठा था ऑक्सीजन, अब उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जब बॉन्ड ऊपर टूटा है तो हमको पता है भाई, जिधर बॉन्ड टूटता है उधर क्या आता है, नेगेटिव आता है। भाई यहां पर आ गया नेगेटिव। अब इसके बाद क्या बचा है, अब इसके बाद बचा है अपने पास, भाई यहां से CN नहीं तो अटैक किया, अभी तो बचा कौन, H प्लस। भाई H प्लस ये रहा, अब क्या होगा भाई, अब ये नेगेटिव इस H प्लस पर अटैक कर देगा, बिल्कुल कर देगा। बन क्या जाएगा भैया, बन ये जाएगा CH3
सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे लगा है CN, ऊपर लग जाएगा OH, भाई ऑक्सीजन से लग गया हाइड्रोजन। सर बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म के थ्रू हमें एक चीज समझ में आ रही है सर, और वो एक चीज क्या है, इस पूरी रिएक्शन में सबसे पहले अटैक किसने किया है, CN नेगेटिव ने। किसने अटैक किया भाई, CN नेगेटिव ने। मतलब सर अगर मैं यहां से देखना चाहूं, अगर मैं यहां से देखना चाहूं, ये CN क्या है सर, ये CN ही तो न्यूक्लियोफाइल है, ये CN ही तो न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले अटैक किसने किया सर, फर्स्ट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया है। और दोनों चीजें जाकर इसमें जुड़ गई हैं, तो जुड़ गई तो एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन है जहां पर पहले जाकर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान टाइप की रिएक्शन थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी फिलहाल हम बहुत सारी ढेर सारी रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में इनको क्यों नाम दिया गया है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। जब रिएक्शंस आएंगी भरमार पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अभी हम बात कर रहे हैं अगले वाली। अगली रिएक्शन अपने पास कौन सी भाई, अगली हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये क्या होगी, कहेंगे सर आपको बताने की जरूरत नहीं, हमें पहले से पता है। क्या पता है भाई, जिसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत होशियार है आप, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे सर क्या लिखेंगे, फर्स्ट अटैक बाई, फर्स्ट अटैक बाई किसके द्वारा होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। भाई जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक करेगा उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। सर एग्जांपल से बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, एग्जांपल से बिल्कुल बताएंगे। सर यहां पर अपने पास है CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HCl। मैंने HCl से रिएक्शन करा दी, ठीक है सर। HCl से रिएक्शन कराने के बाद मैं देखता हूं सर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक से हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरे से क्लोरीन लग जाएगा। सर ये एडिशन रिएक्शन है, बिल्कुल है। अब हमको क्या जानना भाई, अब हमको ये जानना है सर, अब हमको ये जानना है कि ये रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है। जरा ये बताइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है। तो भैया एक बात हमको भी बताइए, एक बात हमको भी जाननी है। HCl का तो मेरे को पता है, HCl का मेरे को पता है H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करता हूं, क्या इधर आपको कोई आयन दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे सर मेरे को तो कोई आयन दिखाई नहीं दे रहे, मतलब यहां पर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। सर इधर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनना। सर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव बना था, इसलिए इसके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। लेकिन सर इसके पास मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है भी, लेकिन अटैक किस पर करे, कहीं पॉजिटिव चार्ज तो मिलना चाहिए, लेकिन उसके पास तो पॉजिटिव है नहीं। अब तो होगी समस्या। मतलब क्या, Cl कहेगा सर मैं बिना पॉजिटिव के अटैक नहीं करने वाला, मेरे को पॉजिटिव देखेगा तब मैं अटैक करेगा। भाई कहेगा पॉजिटिव है नहीं, मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कहेगा मेरे बस की बात नहीं, मैं रिएक्शन नहीं कर सकता। H कहेगा मैं ट्राई करके देखूं, कहेगा ठीक है करके देखूं। H आया यहां पर, H प्लस आया रिएक्शन करने। अब H प्लस की प्रॉब्लम है कि वो अटैक नहीं कर सकता, क्यों हमने बताया अटैक कौन कर सकता है, सिर्फ नेगेटिव कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, यही तो बोला है, बिल्कुल बोला है। सर ये H प्लस कहेगा मैं अटैक नहीं कर सकता, अगर मेरे पे कोई अटैक करेगा तो मेरा चलेगा। अब जो एल्कीन है वो कहेगा हम इतने भी सुधरे हुए इंसान नहीं है, हम कर सकते हैं अटैक। कैसे करेंगे भाई, कहेंगे डबल बॉन्ड है ना मेरे पास, एक सिंगल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड भाई लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहेंगे हम अटैक करेंगे, और वो जाके अटैक कर देते हैं हमारे किस पर, H प्लस पर। सर इससे क्या होगा भाई, इससे ये हो जाना है, यहां पर तो CH2 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बचेगा, CH2 है। अब ये H किससे लगेगा, सर इससे लगाऊं या इससे लगाऊं। हम कहेंगे सर जो H प्लस है ना वो दोनों से जाके लग जाएगा, इस पर प्लस आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के पास थे, तो दोनों से जाके लगेगा ना, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब बेचारा H प्लस चला तो गया रिएक्शन करने, लेकिन फंस गया बीच में। लेकिन क्या हो गया भाई, फंस गया बीच में।
क्यों फंस गया भाई? कहेगा भाई एक से जुड़ने गया तो दोनों ने मेरे को पकड़ लिया। अब कहेगा कोई बात नहीं, तूने शुरुआत तो कर दी, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो कौन करेगा? Cl। अब Cl क्या आएगा भाई? Cl आता है, Cl कहता है टेंशन न ले, मैं इधर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तेरी तरफ तोड़ देगा। सर ये क्या होने वाला है? सर ये क्या हो गया जरा देखना भाई, यहां पर है कार्बन, पहले कितने हाइड्रोजन से? सर 2 थे। अब ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म, ये वाला तो हाइड्रोजन इसी से जुड़ जाएगा ना, बिल्कुल, तो यहां हो जाएगा CH3। बिल्कुल सही बात। सर यहां बचा सिंगल बॉन्ड, यहां है CH2, और सर इस CH2 से किसने अटैक किया है? Cl ने। Cl जाके जहां जुड़ गया, मतलब सर प्रोडक्ट हमारा बन गया, प्रोडक्ट हमारा बन गया। बहुत सिंपल सी कहानी है, क्रिस्टल लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। मुझे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि आसान चीजें हैं। सर पूरी रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? सर पहला पता हमें यह चल रहा है कि इसमें कौन जुड़ा है भाई। हमने जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी थी वहां पर सर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा था, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल ना होकर कौन हो रहा है पहले? इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है समझ में आया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है समझ आया है। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है? अरे इसका भी अपन को क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। सर एग्जाम्पल, हाँ इसको भी अगर हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? फर्स्ट अटैक बाई फ्री रेडिकल। भाई जिसमें पहला अटैक आपका फ्री रेडिकल से होने वाला है उसको हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है सर, कैसे होने वाला है जरा सर इसकी भी रिएक्शन लिखिए। भाई हमने इस बार लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस बार हम रिएक्शन कराने वाला है HBr से। अगर मैंने सिंपल HBr से रिएक्शन कराई HCl की तरफ तो वो क्या बन जाएगा? फिर से हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसमें डाल दिया कोई पेरोक्साइड, क्या डाला भाई? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है सर? सिंगल बॉन्ड से अगर 2 ऑक्सीजन लगे हैं, इन पर कोई भी एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन कुछ भी लगाओ तो उसको हम पेरोक्साइड बोल देते हैं। इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो ये रिएक्शन तो वही होनी है भाई, हाइड्रोजन पहुंच जाएगा CH2 के पास, सिंगल बचेगा और इससे लग जाएगा हमारा एक Br। क्या लग जाना? हमारा एक Br। रिएक्शन उसी टाइप से, लेकिन क्या है? इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी चेंज। इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी चेंज। सर मैकेनिज्म कैसे चेंज होगी? जरा देख लीजिए भाई। होने क्या वाला है? यहां पर है पेरोक्साइड, RO सिंगल बॉन्ड OR। भाई आपने जब हमने बॉन्ड क्लीवेज देखा था, बॉन्ड का टूटना देखा था, 2 टाइप से बॉन्ड देखे थे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। यहां पर दोनों तरफ सेम टाइप के एटम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और इससे हमारे पास बन क्या जाएगा भाई? RO रेडिकल प्लस OR रेडिकल, मतलब 2 फ्री रेडिकल अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 फ्री रेडिकल मिल गए। अब इनमें से होने क्या वाला है? इनमें से एक फ्री रेडिकल आएगा, RO रेडिकल, एक फ्री रेडिकल आया, और वो क्या करता भाई? HBr के साथ रिएक्शन करता है। रेडिकल अगर किसी बॉन्ड को तोड़ता है तो उसको भी फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा। उसको भी याद रखना किसमें तोड़ने वाला है? फ्री रेडिकल। मतलब सर इसके बॉन्ड को भी वो कैसे तोड़ देगा? फ्री रेडिकल की फॉर्म में। और फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ने से इसको क्या फायदा होने वाला भाई? यहां से H रेडिकल निकलेगा, Br रेडिकल निकलेगा, H रेडिकल को RO नेगेटिव ले जाएगा और ये बनाएगा ROH, अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। प्लस यहां से कौन निकला? हमारा Br रेडिकल, ये निकल आएगा Br रेडिकल। ठीक है सर, अब जो Br रेडिकल है ना वो आएंगे भाई साहब किसके पास? एल्कीन के पास। यहां पर अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया, कौन रिएक्शन करने? Br रेडिकल। अब Br रेडिकल है तो इस बॉन्ड को भी कैसे तोड़ेगा भाई? सर इस बॉन्ड को भी ये रेडिकली ही ब्रेक करेगा, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है सर, इससे क्या हो जाएगा भाई? इससे ये हो जाएगा सर, यहां पर हमारा बन जाएगा CH2, इस पर आ जाएगा रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर भी आ जाएगा रेडिकल, और ये रेडिकल मिलकर यहां पर जुड़ जाएगा Br।
यहां पर जुड़ जाना है Br। ठीक है, इसके बाद क्या करने वाले भाई, इसके बाद होने वाला क्या है, यहां से जो ROH है, यहां से हमारा H रेडिकल निकल के आता है भाई। ये वापस से जब रेडिकल है तो रेडिकल की प्रेजेंस में रेडिकल ही मिलेगा ना, तो यहां से जो ROH है ये भी क्या करेगा भाई, ROH, हम ये ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ROH। ये भी हमारा किस तरह से ब्रेक होगा, ये भी हमारा रेडिकली ब्रेक होगा, और रेडिकली ब्रेक होगा तो वापस से RO रेडिकल निकल जाएगा, जो अपने दूसरे RO रेडिकल के साथ मिलकर पेरोक्साइड वापस से बना लेता है, और H रेडिकल निकलकर यहां जुड़ जाएगा, और ये आपका बन जाना है, ये आपका बन जाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। हो गया सर। इस वाली रिएक्शन मैकेनिज्म से क्या समझ में आया भाई, इस वाली रिएक्शन मैकेनिज्म से हमको समझ में आया है कि सर पहला जो अटैक हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, फ्री रेडिकल के द्वारा हुआ है, मतलब फ्री रेडिकल जाकर पहले जुड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस को। तो भाई एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब था, सब कुछ आ गया समझ। अब मिलते हैं आपको अगले एक लेक्चर में, जिसमें हम मिलने वाले हैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के साथ। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।